बीकानेर में शाकाहारी लोगों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। जिसे आप देसी घी समझकर खा रहे हैं वो दरअसल पशु की चर्बी है। ये पूरा खुलासा तब हुआ जब देसी घी की जांच उरमूल डेयरी की लैब में की गई, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। देसी घी में चर्बी के साथ सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मक्का, नारियल और रेपसीड तक मिलाया जा रहा है। अब इन सब पर कब लगाम लग पाएगी, ये बात तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ही तय कर पाएगा। तो बीकानेर में शाकाहारी लोगों के साथ ये बड़ा धोखा हो रहा है। देसी घी समझकर जो लोग खा रहे हैं, दरअसल उसमें पशु की चर्बी है। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में सेहत से खिलवाड़ जी हां रोजाना होता जा रहा है। कारण देशी घी के नाम पर पाम ऑयल हम लोग खा रहे हैं। रोजाना यही बात सामने आती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, उरमूल डेयरी है, उसकी टेस्टिंग लैब है, जहां पर ये सब कुछ सामने आ रहा है कि ये देखिए घी है और इस घी का सैंपल्स लिया गया है और सैंपल लेने के बाद में यहाँ पर जांच हो रही है और जांच। और सीएमएचओ बीकानेर पुखराज जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुखराज जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी पुखराज जी, शाकाहारी लोगों के साथ ये धोखेबाजी हो रही है। देसी घी जो लोग समझ के खा रहे हैं उसमें पशु की चर्बी है, पाम ऑयल मिला हुआ है, न जाने क्या क्या मिलावट के साथ में लोगों को दिया जा रहा है। आपके संज्ञान में है ये मामला? ये संज्ञान में आया है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, 2-3 जगह सैंपल ले लिए हैं और पूरी कार्रवाई करी जा रही है और इस पे सब कुछ निपटा जाएगा और जो भी गड़बड़ी आएगी उस पर सारी कार्रवाई की जाएगी। तो सर, क्या जानकारी मिली थी आपको इस मामले को लेकर? इसमें मान लो ये देखो, जानकारी मिली थी कि कुछ जगह पे है तो नकली घी बना रहे हैं और नकली घी में कुछ ये पाम ऑयल और इसकी मात्रा पाई गई थी। तो उस जगह पे हम सैंपल लेके और हमारी टीम काम के 3-4 जगहों पर सैंपल ले भी लिए हैं और 1-2 जगहों से आज वो करके कंप्लीट की जाएगी। सर देखिए, गत दिनों दिवाली का त्योहार गया, सीजन जब शुरू होता है तब विभाग सक्रिय नजर आते हैं, छापेमारी करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन आम जनता तो वहीं की वहीं है ना, उनके स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। नहीं, रूटीन में सारी कार्रवाई हो रही है, और सब रूटीन में कार्रवाई हो रही है। कितनी बड़ी मात्रा में और न जाने कितने स्टोर्स पर ये मिलावटी घी बेचा जा रहा है, इसमें चर्बी मिली हुई है, ये शर्म की बात है। ये सब अपना सैंपल किया है, उसमें चर्बी की मात्रा मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो अब तो इस चीज की पुष्टि हो चुकी है ना कि ये पूरा मिलावटी घी है। क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोग की तरफ से? FSR एक्ट के तहत जो भी अनुच्छेद में काउंट होगा, अनुच्छेद के अंदर जो भी नियम बनता है, कोर्ट के अंदर जो भी फाइल लगेगी उसमें जो भी होगा वो कार्रवाई। और इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई कब तक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? क्योंकि लगातार मिलावटी जो चीजें हैं ये बाजार में आती रहेंगी, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। सिर्फ जरूरी ये नहीं है ना कि अभी इन फैक्ट्रीज के बारे में पता चला तो अभी कार्रवाई कर दी है। लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार जांच होनी चाहिए, सैंपल लेने चाहिए। लगातार कार्रवाई हो रही है और पिछले मतलब अप्रैल से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा शास्ति भी लगाई जा चुकी है और काफी केस भी लगाए जा चुके हैं और भी कार्रवाई हो रही है। और आप मैं मीडिया को, जनता को, सबको ये कहता हूँ कि फूड की टीम बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रही है और इसको मिशन मोड में लेकर बहुत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका पुखराज जी। तो ये थे सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज और इसी के साथ ओम प्रकाश, डेयरी मैनेजर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, स्वागत है समाचार प्लस पर आपका। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मिलावटी घी बेचा जा रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या ये पूरा मामला है ये? जी मैम, ये लगभग हम 10 दिन पहले हमने बीकानेर की एक तहसील डूमरगढ़ में छापा मारा था, तो उसमें नकली घी की पुष्टि हुई थी। तो उसके बाद कुछ हमारे
न्यूज़पेपर के पत्रकार साथियों ने हमारे पास सैंपल लेके आए थे, उसमें हमने टेस्टिंग की थी। तो उसमें पाम ऑयल और जो एनिमल फैट का बोल रहे हैं हम लार्ड, उसकी उपस्थिति हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन है उसमें दर्ज की गई। तो मतलब क्यों ऐसा लगा कि इसको आपको इनके सैंपल लेकर के आपको टेस्ट करना पड़ा? कोई जानकारी आपको मिली थी? कहाँ से ये आ रहा था, कहाँ से सप्लाई हो रही थी? जी मैम, ये इसके बारे में हमारे को ये जानकारी मिल रही थी कि बाजार में बहुत ही सस्ता घी मिल रहा है। जो हमारा 15 केजी का एक टिन हमारा MRP 9,145 के करीब है, तो वो 5 या 6 हजार में मिल रहा था। और जो 1 लीटर की पैकिंग है जो हमारा 570 रुपए लीटर है, वो 160 से लेके 200-250 रुपए लीटर तक वो घी मिल रहा था। तो इतने सस्ता घी मिलना मुमकिन नहीं है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट होना तय था। तो हमने लैब में उनकी जांच की, तो सभी में बहुत ही एक्सेस मात्रा में मिलावटी तेल और अन्य जो तेल है वो पाए गए हैं। और जहाँ एनिमल फैट की बात है, तो एनिमल फैट का भी कुछ ऑयल वगैरह ये बनाते हैं। तो अभी पूरा सिंडिकेट इनका उजागर नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और अपना पुलिस प्रशासन तय करेंगे कि ये पीछे से कौन इनको मिला के दे रहा था। हम लोगों ने जो पकड़ा है वो दुकानों से डायरेक्ट पकड़ा है, तो ये दुकानों में कौन सप्लाई कर रहा था उनकी तह तक जाना अभी शेष है। और सप्लाई कहाँ से हो रही थी? मेन जो इसका हब है कहाँ से घी आ रहा था और सप्लाई कहाँ की जा रही थी और मिलावट कहाँ पे हो रही थी, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? मैम, सप्लाई यहाँ बीकानेर के जो लोकल मार्केट है केम रोड और हमारा फड़ बाजार, जो कि ये जो हमारा किराने का और घी तेल वगैरह का जो बड़ा मार्केट है, उसमें सप्लाई की जा रही थी। और इवन डूंगरगढ़ तहसील में भी जो किराना मार्केट है वो उसका नाम भी हमने बताया है, अपना अमीर पट्टी करके है। तो वहाँ पे ये बहुत सी दुकानों पे मिल रहा था, पर हमने जब एक दुकान पे छापा मारा तो बाकी दुकानों वालों ने अपना घी हटा लिया था। उसके बाद जब हमारा एक पत्रकार साथी ने जब यहाँ बीकानेर में उन्होंने अलग अलग दुकानों पे सैंपल लिए, 5 या 6 दुकानों पर, उन्हें सभी में ये मिलावटी तेल पाया गया। तो पीछे कहाँ से सप्लाई हो रही है इसकी तह तक जाना अभी बिल्कुल, यानी कि धड़ल्ले से ये सभी स्टोर्स पर बिक रहा है, कम दामों में बिक रहा है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष पारीक, वो हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अमितोष जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी। बड़ा मामला उजागर हुआ है बीकानेर में। देसी घी समझकर जो लोग खा रहे हैं उनमें पशु की चर्बी मिली है, अन्य मिलावट भी मिली है। बिल्कुल है, और अभी मेरी जानकारी में भी ये विषय है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा चारू जी पहली बार नहीं हुआ कि किसी तरह से पशु की चर्बी को घी के अंदर मिलाया गया। अभी कुछ हाल में पहले आंध्र प्रदेश का भी विषय हम सबके समक्ष आया था, जहाँ पर हमारे मंदिर में जिसकी हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था थी, वहाँ के प्रसाद में भी बीफ मिलाया जा रहा था। और ऐसा कभी कोई जूस के अंदर में कोई थूक देता है, कभी रोटी थूक के खिला दी जाती है, कभी बीफ की यूज कर लिया जाती है चर्बी, या फिर पशु की चर्बी के नाम से देशी घी खिला दिया जाता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। हिंदू की आस्था का बार बार अपमान हो, इसका ध्यान रखना चाहिए कि ना हो। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, FSSAI बनी हुई है ना भारत के अंदर में, एजेंसी बनी हुई है। FSSAI का काम है इन सब चीजों के ऊपर में जांच करना, सैंपल लेके उस पे। और अभी कुछ दिनों पहले 24/7 जो यहाँ स्टोर है वहाँ जयपुर के अंदर में पाया गया कि एक लेज मिल रहे थे, लेज के अंदर में भी बीफ का फ्लेवर मिल रहा था। तो ये चल क्या रहा है? जहाँ पर हम एक तरफ कहते हैं कि गाय के विरुद्ध बात करते हैं और पशु की चर्बी का यूज इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हम स्वच्छता की बात करते हैं वहाँ पे थूक के हमें खिला दिया जाता है, और जहाँ हम प्रसाद और आस्था की बात करते हैं वहाँ गाय की चर्बी मिला दी जाती है। सरकार को बोलना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बिल्कुल अमितोष जी, जांच एजेंसियों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है सेक्शंस में काम करते हैं ये लोग, कुछ टाइम के लिए सक्रिय नजर आते हैं, त्योहारी सीजन आता है तो उससे पहले धड़ाधड़ रेड मारते हैं, छापेमारी करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा इनकी कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन जनता को तो वही परोसा जा रहा है मिलावट। तारू जी, देखिए आपने बिल्कुल सही विषय कहा है। जब त्योहार या किसी भी तरह का विषय आता है और हिंदू अपनी बात करता है कि भाई यहाँ पे नाम डिस्प्ले करने होते हैं तब तो लोगों को उसमें सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। लेकिन जब इंसानों को और हमारे को जब चर्बी खिला दी जाती है घी के नाम पर, तब सेक्युलरिज्म बहुत प्रोटेक्ट हो जाता है। ये एजेंसीज है जिनको निरंतर रूप से काम करना चाहिए, सरकारी तनख्वाह ये लेते हैं, लेकिन काम तभी करते हैं जब हाईलाइटेड मैटर्स होते हैं। लेकिन लगातार तरीके से मुझे लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट भी इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता होगा। कहीं ना कहीं इनके तार भी इनको मिले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि बिना किसी एजेंसी के नाक के नीचे से कोई चर्बी यूज करते हुए घी खिला दे। डेफिनेटली एजेंसीज को इस पे देखना चाहिए, और एजेंसी का भी अब अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।
तो बिल्कुल बीकानेर में ये बड़ा मामला है जहां शाकाहारी लोगों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा माना जा रहा है। देसी घी जो कि घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सिर्फ खाने में ही नहीं, कई चीज़ों में दवाई के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही घरों में पूजा होती है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें पशु की चर्बी मिली हुई है। माफ़ कीजिएगा जेठानंद जी, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। जेठानंद व्यास बोल रहा हूँ, तारक सांसद नहीं बोल रहा हूँ। जी जी, माफ़ कीजिएगा सर, आपके संज्ञान में ये मामला है बीकानेर में मिलावटी घी जिसमें पशु की चर्बी मिली हुई है वो लोगों को परोसा जा रहा है, आपके संज्ञान में ये मामला आया? हाँ, अभी इन दोनों में आया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये CMHO और ये जो है अधिकारी, उनको भी बताया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ जांच की है, तो मैंने कहा जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बात ठीक है, लेकिन अगर बात करें एजेंसियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की, तो त्योहारी सीजन आता है या मिठाइयाँ जब बनती है तब ये सक्रिय नजर आती है, सिर्फ तभी छापेमारी होती है और कहाँ मिलावट है कहाँ नहीं है तब ध्यान दिया जाता है। लेकिन लोगों की सेहत के साथ तो ये बड़ा खिलवाड़ है, साथ ही आस्था के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि देसी घी उपयोग करती है आम जनता, उसमें पशु की चर्बी मिली हुई है। ये जो अधिकारी है इनकी लापरवाही तो है ही, इनकी लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। और ये वास्तव में जैसा आप कह रहे हो, ये जब त्योहार आते हैं हमारे, उस समय सक्रिय होते हैं, उसके अलावा सक्रिय नहीं रहते। इसके कारण यह जो गलत काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर ये नियमित रूप से करे तो वास्तव में ऐसे गलत काम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तय है। तो आप तक ये शिकायत पहुंची है, किस तरीके से आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बड़ा मामला है? देखिए, हमारे पास ये शिकायत आई तो हमने यहाँ के अधिकारी को बता दिया कि तुरंत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जेठानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विधायक जेठानंद व्यास, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। आश्वासन इन्होंने दिया है कि कार्रवाई के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी गंभीर विषय है ये कि हिंदू धर्म के साथ और हिंदुत्व के साथ, लोगों की आस्था के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। के सिंह सहयोगी हमारे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। के सिंह, आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी कि जो घी बाजार में बिक रहा है वो कहाँ से आ रहा था? क्या वो एक ही फैक्ट्री है कोई, या अलग अलग जगहों से ये इन स्टोर्स पर पहुंच रहा था? मिलावट कहाँ पर पाई जा रही थी? आपको बताना चाहूंगा कि मरुनगरी बीकानेर जिले में काफी जगहों पर नकली घी बनाया जाता है। ये सब चीजें मिलावट करके बनाया जाता है ताकि सस्ता पड़े, और पशु चर्बी मिलाने से तो और भी एक तरह से आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ कह सकते हैं, जो कि बीकानेर में खुलेआम हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि 160 रुपए से 2000 रुपए किलो तक का घी भी बीकानेर में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, जैसा कि हमारे विधायक, शहर के विधायक हैं जेठानंद व्यास, उन्होंने ये बात कही कि वास्तव में एक तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, फूड इंस्पेक्टर्स की लापरवाही कही जा सकती है। ये सब कुछ यहाँ पर बनता जा रहा है। हम लोग बराबर प्रूफ देते हैं, सब कुछ देते हैं। उर्मूल डेयरी वो सब कुछ सिद्ध कर देती है, उसके बाद भी इन जगहों पर कार्रवाई नहीं होती। फिर जो कि सरकारी एजेंसी है उर्मूल डेयरी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत संकटकालीन स्थितियां पनपती जा रही है। बीकानेर में ऐसा जहरीला घी और खराब घी हमें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि मार्केट और जिन स्टोर्स की बात ये जो उर्मूल डेयरी के मैनेजर थे ये कर रहे थे कि कोई एक जगह नहीं है जहां से घी सप्लाई होता है, यानी कि अलग अलग जगहों से बनकर के मार्केट में आता है, उसके बाद दुकानों पे मिलावट होती है। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर दरअसल बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो खाजूवाला में, नोखा में पहले भी कई बार इस तरह की चीजें पकड़ी जा चुकी है। नोखा, खाजूवाला, लून कैंसर और श्री डूंगरगढ़ ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब कुछ चीजें तैयार की जाती है। दरअसल इतना चूंकि फैलाव इतना है बीकानेर का, तो जहाँ पर अगर एक जगह पर इस फैक्ट्री डेवलप की जाए और डेवलप हो रही है, वहां से बनाया जाता है, तो भी वो लोगों के पहुंच के बाहर होता है।
अब जरूरत ये है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। अगर हम जनता उनके पास जाती है तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास स्टाफ कम है। कभी स्टाफ कम का उदाहरण दे देते हैं, ये कह देते हैं, कभी ये कह के भेज दिया जाता है जनता को कि बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब करने जाते हैं तो वहां पर पहले से ही उसको अलर्ट कर दिया जाता है, ऐसी सूचना है कि जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जी, तो अब उरमूल डेयरी के द्वारा सैंपल्स जो लिए गए थे उनकी जांच कर ली गई है और सीएमएचओ से भी बात हुई थी, विधायक है उनके पास भी मामला पहुंच गया है। कार्रवाई किस स्तर पर हो रही है? देखिए, कार्रवाई की बात करें तो हाथ से हाथ धरे बैठे हैं, किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती यहाँ बीकानेर में। कहने को एक बात है कि उरमूल डेयरी के द्वारा उरमूल का ही प्रसिद्ध घी है, जो राजस्थान सरकार की एक तरह से एजेंसी है, सरस घी है, उसी का नकली ब्रांड मिसमैच ब्रांड वहां पर ये कह सकते हैं श्री डूंगरगढ़ में इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया था। लेकिन उसको जांच की गई तब पता चला कि अनसेफ है और ये खाने योग्य नहीं है। देसी घी के नाम पर लोगों को नकली घी बेचा जा रहा है। तो कुल मिला के अगर बात कहें तो उरमूल डेयरी चूंकि एक जांच करके रिपोर्ट देके जनता को बता सकती है, स्वास्थ्य विभाग को भेज सकती है, कार्रवाई करने का जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग का है, बीकानेर के जिला प्रशासन का है, लेकिन दोनों के ही द्वारा नकली घी और जो है उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आती। जी बिल्कुल। और के सिंह, ये मामला तब और ज्यादा बड़ा हो सकता है जब जनता के बीच में ये बात जाएगी कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये एनिमल फैट इसके अंदर मिला हुआ है, तब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है प्रशासनिक अधिकारियों को और साथ ही जो शासन है उसको भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक एक तरह से कह सकते हैं कि त्योहारों से लोग निकले हैं, लोग ज्यादातर इस चीज में ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मीडिया पे भी कम अभी तक आया है। अब चूंकि मानते हैं कि आने वाले समय में अगर हम लोगों ने जिस तरह से प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है तो निश्चित रूप से प्रदर्शन है जो आम जनता जरूर करेगी, जिला प्रशासन को घेरेगी, स्वास्थ्य विभाग को घेरेगी, क्योंकि विधायकों के पास भी जिस तरह से बात पहुंच रही है तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी बात है और जरूर जल्द ही कार्रवाई होने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि शहर के विधायक जेठानंद व्यास है, उनके पास ये शिकायत पहुंच चुकी है। श्री डूंगरगढ़ के विधायक, दोनों ही विधायक हैं जो ताराचंद सारस्वत हैं, उनके पास भी ये बात पहुंच चुकी है, बराबर सभी लोगों के पास पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जागरूक जनता और विधायक मिलकर कहीं ना कहीं कार्रवाई शायद करें। ठीक है, शुक्रिया आपका के सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए।